गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आर्टिकल हमारा थर्ड है, जो कि आर्टिकल ऑफ द डे है। आर्टिकल ऑफ द डे का हमने एक सीरीज शुरू किया हुआ है, जिसमें कि वन आर्टिकल के बारे में मैंने बात कर ली है। सेकंड आर्टिकल के बारे में मैंने ये चीजें आपको बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड आर्टिकल को। ठीक है, तो आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर बात करें तो 1 से लेकर 5 के बीच में जो आर्टिकल आता है, 1 से लेकर 5 आर्टिकल जो होता है, ये किसके बारे में बात करता है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करता है। 5 to 11 की बात करें तो ये सिटीजनशिप की बात करता है। 12 to 35 की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। 36 to 51 की बात करें तो ये डीपीएसपी के बारे में बात करता है। तो आइए एक एक इन्हीं आर्टिकल्स को देखते हुए हम जो है डिस्कस करते हैं। खास तौर पे अभी हम ये यूनियन और टेरिटरीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आर्टिकल 1 के बारे में आपको बता दिए थे, आर्टिकल 2 के बारे में बता दिए थे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 में क्या क्या चीजें दी गई है? तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है कि आर्टिकल 3 में क्या चीजें दी गई है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट and the alteration of areas boundary of the names existing state। ठीक है, तो ये हुबहू आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और ये चीजें एज यूजुअल ऐसे चीजें ही पूछे जाएंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट इसके लिए क्या कर सकता है? और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के लिए तो ये 5 क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर ये जो है आर्टिकल 3 बात करता है। जिसमें कि पहला है forms a new state by the separation of territory from the any state by uniting two or more states and parts of the state by uniting any territory to a part of any state। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है, इसी के जो है आर्टिकल की अगर बात करें तो इसी आर्टिकल्स में जो है 1950 के एक्ट में और 1948 के एक्ट में क्या क्या चीजें दी गई है, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स, दूसरा है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, और तीसरा है अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, एंड चौथा आपका ये पांचवा हो गया अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो पहला क्या है? पहला कह रहा है कि फॉर्म्स द न्यू स्टेट, यानी न्यू स्टेट का फॉर्मेशन। उसके बाद से किसी भी एरियाज, स्टेट के एरियाज को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तीसरा है डिमिनिश द एरियाज ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करना है, कम करना है, ज्यादा करना है। या अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, या फिर आपका फिफ्थ नंबर है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो ये सारी चीजें कंबाइंड करके पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा ये सारी चीजें बताई गई है। फर्दर एक्सप्लेनेशंस भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जहां से आपको चाहे तो उसको अच्छा से डिटेल में देख सकते हैं। आर्टिकल 3 की बात करें तो ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में क्या चीजें बोली गई है? सेम चीजें बोली गई है पार्लियामेंट बाय लॉ, जैसे कि फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट ऑफ अ पार्ट्स ऑफ स्टेट। दूसरा कह रहा है कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि डिमिनिश कर सकते हैं। चौथा कह रहा है अल्टर कर सकता है, और पांचवा कह रहा है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट्स। ठीक है, तो ये 5 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर जो है आर्टिकल 3 बात करता है। बात करें 1950 एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या बोला गया है इसमें, तो सेम चीजें इसमें भी बोली गई है। फॉर्म अ न्यू स्टेट सेपरेशन ऑफ टेरिटरी by the state uniting to be the more states and the parts of the or state uniting any territory to the part of state। दूसरा है increase the area of any state। तीसरा है diminish the area of any state। चौथा है alter the boundary of any state, और पांचवा है alter the name of any state। ठीक है, तो ये आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो अभी तक हमने 1 से लेकर 3 आर्टिकल के हमने डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।